नमस्कार। पहले मुझे इस प्रकार की गलतफहमी थी कि शॉर्ट वीडियोस के ज़रिए आप अपना मैसेज प्रॉपर नहीं दे सकते हो। जो जानकारी आप देना चाहते हैं, जो क्रिएटिविटी आप बताना चाहते हैं, जो अप्रोच एनालिटिकल अप्रोच आप रखना चाहते हो, आप नहीं पढ़ा सकते हो। कम से कम 1-1.5 घंटे की तो क्लास होनी चाहिए। लेकिन जब से मैंने प्रॉपर तरीके से शॉर्ट वीडियोस पे काम करना चालू किया, मुझे लगा शायद आप लोगों से कम्युनिकेट करने का ये सबसे बेहतरीन एक जरिया है। क्योंकि हम छोटे छोटे चीज़ों पर ज़्यादा प्रकाश डाल सकते हैं शॉर्ट वीडियोस के ज़रिए, और उन छिपे हुए रहस्यों को उद्घाटित कर सकते हैं जिन्हें आज तक हमारे जहन में कभी वो विचार कौंधा ही नहीं। इसी तरह का एक रहस्य, इसी तरह का एक विचार, इसी तरह का एक जानकारी आज आपके सामने है। और आप लोगों ने पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग मिलता है। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि मेलुहा शब्द का वास्तव में उल्लेख, वास्तव में प्रयोग किया क्यों गया है? संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता को क्यों मेलुहा नामक शब्द के द्वारा उल्लेखित किया गया है, एवं इसका अर्थ क्या होता है, इसकी व्याख्या क्या होगी? हम लोग पढ़ते हैं अपनी गाइड्स में, कोचिंग्स में, टीचर्स के द्वारा, लेकिन न समझाने का प्रयास किया गया, न समझने का प्रयास किया गया। और मुझे कई बार लगता है, जो मैं अक्सर कहता हूं, कि इतिहास के अंदर न तो ऊपर का विस्तार पता है, न अंदर की गहराई पता है। आप जितना इस सब्जेक्ट में डूबते हो, जितना सब्जेक्ट में डूबते हो, उतनी ही उलझने होती हैं, डूबने से बचना भी होता है, और गहराई में जाकर मोती चुनने का लालच भी बरबस रहता है। देखिएगा मेलुहा का राज। एक पाकिस्तानी पुरातत्ववेत्ता हैं, पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर अहमद हसन दानी। और आप सोचिएगा कि कितना कुछ आपको देखना पड़ता है इन मात्र शॉर्ट वीडियोस के लिए। मेलुहा शब्द निकला कहाँ से है? आप लोग जानते हैं कि जो हड़प्पाई निवासी थे, जो सेंधो सभ्यता के निवासी थे, वो लंबी दूरी की समुद्री यात्रा करने के आदी थे। हम लोगों ने मोहनजोदाड़ो से इस प्रकार की मुहरें प्राप्त करी हैं, लोथल से हमने नावों के मॉडल प्राप्त किए हैं, राइट। और मोहनजोदाड़ो से जो सील प्राप्त हुई, उसमें एक सुमेरियन नाव आपको एक 2 पक्षियों के चित्रण के साथ प्राप्त होती है। 2 पक्षियों के चित्रण के साथ, जो समुद्री यात्रा के दौरान भूमि की दिशा बताने वाले पक्षी थे। यानी कि निश्चित तौर पर ये समुद्री यात्राएं कोई भी निवासी उस जमाने का तभी कर सकता है जब उसे भौगोलिक दिशाओं का ज्ञान हो, समुद्री हवाओं की उसको जानकारी हो। यद्यपि भले उस जमाने में प्रॉपर कंपास या दिशा सूचक यंत्र नहीं थे, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान, बुद्धि कौशल का ज्ञान इतना अधिक था कि भारत कभी भी एक आइसोलेटेड सोसाइटी के रूप में नहीं रहा। जैसा कि कार्ल मार्क्स जैसे अध कचरा ज्ञान के लोगों ने स्थापित किया कि इंडियन विलेजेस आर द क्लोज्ड सोसाइटीज। और ये मुझे बड़ी तलखी होती है जब इस तरह की बातें आप हमारे सामने रखी जाती हैं, इस तरह की बातें जब हमारे सामने कही जाती हैं। और हम यहाँ पर इस बात को समझने का प्रयास कर सकते हैं कि जब समुद्री हवाओं की जानकारी होगी, जब भौगोलिक दिशाओं की जानकारी होगी, तभी आप लंबी दिशाओं की समुद्री यात्राएं कर सकते हैं। चाहे फिर वो मेसोपोटामिया हो, ईरान हो, चाहे वो मिस्र की पिरामिड सभ्यता हो, पिरामिड कल्चर हो, सिविलाइजेशन हो, जिनके साथ कि हमें हड़प्पा के व्यापारिक ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेशंस मिलते हैं। और इस बात की सबसे बड़ी पुष्टि, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक प्रकार की सील है जिसपे बेबीलोन या मेसोपोटामियन शिप या नाव की एक पूरी उस पर आकृति है। 2 पक्षियों का चित्रण है जो कि समुद्र के अंदर भूमि की दिशा बतला सकते हैं। एवं यह भी पक्की बात है कि यदि आप समुद्री यात्राएं कर रहे हैं तो आप अच्छे नाविक हैं, आप बेहतरीन नाविक हैं। आप जब अच्छे नाविक होंगे, जब समुद्री तूफानों का जो स्टॉर्म्स जो होते हैं ओशियंस के, सी के, जब आप उनका सामना कर सकते हो और उनसे मुकाबला करके उनसे निजात पाने का भी उपाय आपके अंदर है, तभी आप इतना बड़ा जोखिम उठा सकते हो। तो आप यूं भी समझ लीजिए कि जो वणिक प्रवृत्ति थी वो हिंदुस्तानियों या भारतीयों की रग रग में आज से ही नहीं, हड़प्पा के काल से बसी हुई थी। हम शायद बिल्कुल, हम जो स्वाभाविक तौर पर जो हमारा जन्म का जो गुण है, वो सौदेबाजी या व्यापारिक गुण भी हमारे अंदर पाया गया है। अब इस बात को मैं उद्घाटित कर रहा हूं आपके सामने, देखिएगा।
मेसोपोटामियाई या बेबीलोन या सुमेरियाई अभिलेखों में पहली बात तो मेसोपोटामिया, ईरान की जो मेसोपोटामिया जो सभ्यता जिसको आप बेबीलोन सभ्यता या सुमेरियाई सभ्यता भी कहते हैं, उसमें हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का उल्लेख मिलता है। तो पहला प्रश्न तो ये निकल गया कि मेलुहा शब्द का उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा, इसका स्पष्ट उत्तर होगा आपके सामने, ईरान की मेसोपोटामियन जो इंस्क्रिप्शंस या रिकॉर्ड्स या अभिलेख हैं। अब ये नामकरण कैसे किया गया है, जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि ये समुद्री यात्राएं करते थे और समुद्री यात्राएं करने पर इनको पूरी जानकारी थी, आप समझ रहे हैं इस बात को, इनको सभी प्रकार की जानकारी थी। तो प्रोफेसर जो अहमद हसन दानी हैं, पाकिस्तानी पुरातत्ववेत्ता, उनका ये कहना है चूंकि ये अच्छे नाविक थे, मल्लाह थे, नाविक के लिए जिस शब्द का उल्लेख मिल रहा है मल्लाह, चूंकि ये अच्छे मल्लाह थे, ये बेहतरीन नाविक थे, कुशल मल्लाह या नाविक थे, इसीलिए मेसोपोटामियन या सुमेरियाई अभिलेखों में इनके लिए मेलुहा शब्द, सो मेलुहा वर्ड इज ओरिजिनेट फ्रॉम मल्लाह, मूल जो मल्लाह शब्द है, जो नाविक शब्द है, उनसे इस शब्द की उत्पत्ति हो रही है, मेलुहा। सो मेसोपोटामियाई अभिलेखों में जो मेलुहा शब्द का या संज्ञा का जो प्रयोग किया गया है संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के लिए, वो इनकी नाविक प्रवृत्ति, शिपिंग, जो जहाजरानी जो व्यवसाय होता है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, जिन्होंने समुद्री यात्राएं करी, कुशल नाविक होने के कारण, कुशल मल्लाह होने के कारण इनको मेलुहा शब्द से बोला गया है। देखिएगा जरा, समुद्री यात्राओं के ज्ञान ने ही सिंधु भूमि को इसका सबसे पहला नाम मेलुहा दिया, क्योंकि सिंधु लोगों को बेबीलोन के अभिलेखों में मल्लाह अर्थात नाविक के रूप में वर्णित किया गया है। यह प्रोफेसर अहमद हसन दानी जो पाक पुरातत्ववेत्ता हैं, ये उनका कथन है और निश्चित तौर पर ये बिल्कुल सटीक बात है। मैं इस बात से पूरी तौर पर जितनी मेरी बुद्धि है इतिहास को समझने की, मैं एग्री करता हूं। सो मुझे बताइएगा, आज आप पहली बार, निश्चित तौर पर आप पहली बार निश्चित तो ये बात हरगिज मैं स्वीकारता हूं कि आपको जानकारी होगी कि मेलुहा शब्द का उल्लेख कहां मिलता है ईरान के मेसोपोटामियाई अभिलेखों में, किसके लिए मिलता है, हड़प्पा नगर या संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के लिए। लेकिन क्यों मेलुहा शब्द का उल्लेख किया गया, इस बात का निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि आप एक क्रेडिट इस व्यक्ति को देना पसंद करोगे कि जी, पहली बार किंशुक सर से पढ़कर हमें इस बात की रहस्यों की जानकारी प्राप्त हुई। उम्मीद करूंगा इस तरह के कमेंट्स मुझे प्राप्त होंगे आप लोगों से कि आप मुझे कहीं ना कहीं इस प्रयास को सराहने का प्रयास करोगे कि सर बहुत अच्छी जानकारी है। वंदे मातरम।